हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी के 50 प्रश्न हैं जिसे देखकर ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है और आगे चल के देखते हैं इसमें से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए विकल्प का चयन करें। तो इसे देखना होगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1966 के पास सुबह छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो कम लोगों को इस बात से पता चला कि व्यक्ति अपने दिल में जो ठान लिया है वह मजदूरी। कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब अपने पहाड़ छेनी चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए कहीं नहीं और अपने गाँव के भी हंसी का पात्र बन गए। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने पर वह खो चुके थे। दशरथ मांझी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धनुष को दशरथ की अथक मेहनत और 22 सालों के रंग लाई, जिस पर पहाड़ रास्ता दूसरी ओर निकल आया। और आगे देखते हैं इसमें से क्या प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो नायक कौन है? तो दशरथ मांझी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दशरथ मांझी का जीवन साथी कौन था? तो फागुनी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा फागुनी देवी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? ऊपर लिखा होगा गद्यांश में 22 साल बाद। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दशरथ मांझी छेनी हथौड़ी लेकर कहाँ पहुंचे, कब पहुंचे? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और आगे देखते हैं राहगीर का अर्थ क्या होता है? तो राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसमें लिखा हुआ है ध्यान पूर्वक पढ़ के 6 से 10 तक का उत्तर देना है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और आगे देखते हैं यह लिखा हुआ है, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो कायर लोग डरते हैं। विपत्ति आने पर कायर लोग डरने लगते हैं। विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं। कौन? तो सुरमा विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते। ऑप्शन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है। जब मानव जो जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। सूल का पर्यायवाची शब्द है। सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कांटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं मानव शब्द का विलोम क्या होता है? तो मानव का विलोम, इसमें से इतना आसान प्रश्न पूछ गए हैं। देखिए मानव का विलोम शब्द दानव होता है। और आगे देखते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और आगे देखते हैं 12 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो उन्नति ये है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। और आगे देखते हैं मानव का भाववाचक क्या है? मनुष्य का भाववाचक क्या होता है? तो मनुष्यता। मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता होता है वही उसका भाववाचक होता है। आगे देखते हैं परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो परोपकार का संधि विच्छेद पर जोर उपकार, परोपकार। वनमाली एक समासिक शब्द है। इसका समास क्या है? यह कौन सा समास है? तो यह एक तत्पुरुष समास है। वन का माली तत्पुरुष समास। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो प्राचीन का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गलत हो जाएगा। नवीन मतलब नया होता है। अधीन मतलब पुराना नया होता है। और पुरातन मतलब पुराना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं मुख का निम्न में से विलोम सही है। मुख का क्या विलोम सही है? तो मुख का मतलब होता है वाचाल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाचाल। आगे देखते हैं पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पड़ोसी का स्त्रीलिंग होता है, ये देखिए ये वाला होगा, लेकिन ये गलत है। हर्षई दीर्घई में ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही ये। आगे देखते हैं कपूर का एक तत्सम शब्द होगा। कपूर का क्या होता है? तत्सम रूप क्या होगा? तो कर्पूर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। शिकारी ने बंदूक को से मारा। शिकारी ने शेर को किससे मारा? ने मारा। शिकारी ने बंदूक ने शेर को मारा? नहीं का नहीं से। शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत। आगे देखते हैं निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ के 21 से 25 तक का उत्तर देना है। देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे देखते हैं बड़े भाई साहब से 5 साल के बड़े कौन थे? 5 साल के बड़े कौन थे? तो लेखक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? तो 14 वर्ष थी। बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं मैं छोटा और जब मैं छोटा था और वह बड़े, इसमें मैं कौन है? तो मैं इसमें लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं शालीनता का शब्द किस प्रकार का है? शालीनता किस प्रकार का है? तो भाववाचक से। भाव का बोध नहीं हो रहा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं
उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे बड़े भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन खेल चल रहा था? तो रंगमंच पर बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी करना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति है? तो हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है? तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मित्रों के चुनाव के तरीके उसके जीवन पर निर्भर करती है। तो मित्र के चुनाव से हमें सफलता पता चलती है कि कैसी मित्र, जैसे मित्र की संगति वैसी सफलता। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक का क्यों जीवित छोड़ दिए गए? तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न की ओर जाकर देखते हैं, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो पश्चिम की ओर था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो अमरूद के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती, अमरूद के पेड़ के प्रति उदासीनता बरसी। आगे देखते हैं, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर नेताजी जीतने के बाद किस साधन के फेरे रहते थे? तो सुख सुविधा चाहते थे, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बस की यात्रा पाठ में हर पेड़ के क्या समझ रहा था? हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो दुश्मन समझ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो धैर्य भी था, दृढ़ इच्छा भी था, लगन भी था, इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के 36 से 40 तक का प्रश्न का उत्तर लिखना है। 36 से 40 का आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देवकन्या के गहनों में गुथना नहीं चाहता, कौन देवकन्या के गहनों में गुथना नहीं चाहता? तो पुष्प, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, यह किसकी अभिलाषा है? तो यह पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता, कौन ललचाना नहीं चाहता? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका को पुष्प ललचाना नहीं चाहता। सुरबला के समानार्थक निम्न में क्या अंतर है? तो देवकन्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, दी गई पंक्ति का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है, इसमें क्या संदेश है? तो इसकी किस पंक्ति से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्प की अभिलाषा। बटोही का अर्थ क्या होता है? तो बटोही का अर्थ होता है राही भी होता है, यात्री भी होता है, पथिक भी होता है, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं आगे, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग इस राह पर पद चिन्ह, मतलब अपने पैर के कदम छोड़ गए हैं। आगे देखते हैं, पद की पहचान कविता में कवि कौन है? तो कवि हरिवंश बच्चन राय जी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका सही उत्तर। पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो महान लोग, जो महान होते वही सफल होते हैं, महान लोग। आगे देखते हैं, 45 नंबर, डायन के रूप में फैलने वाली अंधविश्वास दूर किया जा सकता है। तो कैसे? स्त्रियों के प्रति अपनी जो सोच को परिष्कृत करके, ये भी स्त्रियों को समान रक्षा करके, ये भी सही है। इस सामाजिक बुराइयों को दूर करके और आह्वान करके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया। तो क्या सामाजिक कौन सी बुराई था? तो अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास पर भरोसा रखते थे। गांव के लोगों अकेली औरतों को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो बहुत बुरा व्यवहार करती थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के कमेंट कीजिए। राम का भारत को संदेश शीर्षक भारत आग्रह श्री राम का वस्तु भरत को प्रदान की। तो क्या दी थी? चरण पादुकाएं, मतलब चप्पल दिया था, चप्पल। आगे देखिए, राम का भरत को संदेश यह किस अंश काव्य से लिया गया है? तो रामचरितमानस, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचरितमानस से लिया गया। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया मुख्य समान होना चाहिए, खाता पीता हंसमुख। आपका 50 प्रश्न खत्म हुआ, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट कीजिए और बताइए कि आप में 50 में से कितना सही किया और कितना गलत हुआ। थैंक यू।